Hello friends, welcome to this video. In today's video we are going to practice spoken English sentence know how to plus verb first form. Through this sentence structure we will make different type of sentences like affirmative, negative, interrogative type 1, interrogative type 2, interrogative negative type 1, interrogative negative type 2 through this sentence structure. So let's get started the video. तो आज के वीडियो में हम स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को बोलने का अभ्यास करेंगे। साथ ही हम अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं उसे बनाना सीखेंगे। तो आज हम नो हाउ टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनने वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर को बोलने का अभ्यास करेंगे, जिसका हिंदी में अनुवाद करते समय सेंटेंस के अंत में आता है या जानता हूँ, इस प्रकार से वाक्य के अंत में आता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम देखते हैं, यानी वाक्य की संरचना किस प्रकार से होगी, यानी हम अंग्रेजी में वाक्य को किस क्रम में बोलेंगे या किस प्रकार से लिखेंगे, इसे समझते हैं। तो सेंटेंस की शुरुआत में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हमें सेंटेंस में नो हाउ टू लिखना होता है, उसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है, यानी हम अंग्रेजी लिखते समय इसे ध्यान में रखेंगे। साथ ही हमें अंग्रेजी बोलते समय भी इसी क्रम को ध्यान में रखना होता है। तो चलिए आगे हम वीडियो में अलग अलग प्रकार के वाक्यों को बोल करके अभ्यास करते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो चलिए आगे हम सबसे पहले प्रकार के वाक्य को देखते हैं। तो पहला प्रकार का वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है। इसका इंग्लिश हो जाएगा आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है या मैं अंग्रेजी पढ़ने जानता हूँ, इसका इंग्लिश हो जाएगा आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश। तो यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पर आई के बाद में नो हाउ टू सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड है पढ़ने के लिए, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इंग्लिश को लिखे हैं। तो मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है, इसका इंग्लिश हो जाएगा आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश है, जो कि नेगेटिव सेंटेंस है, यानी नकारात्मक वाक्य है। मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। डोंट यहाँ पर डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, इसका इंग्लिश हो जाएगा आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। चलिए आगे अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। तो यहाँ पर क्या मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, यह हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, जो कि पहले प्रकार का है, जो कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसके लिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट मुझे है यानी आई है, तो आई के पहले डू यूज करेंगे। उसके बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर नो हाउ टू लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो क्या मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, इसका इंग्लिश हो जाएगा डू आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे अंग्रेजी बोलना आता है या क्या मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूँ, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा डू आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। चलिए आगे हम अगले सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4, मुझे अंग्रेजी लिखने कैसे आता है। तो यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य दूसरे प्रकार का है, जो कि WH क्वेश्चन वर्ड से बनता है। तो यहाँ पर हम WH क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, तो कैसे के लिए हम हाउ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नो हाउ टू, उसके बाद वर्ब राइट, और उसके बाद
इंग्लिश। तो मुझे अंग्रेजी लिखने कैसे आता है, इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ डू आई नो हाउ टू राइट इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो मुझे अंग्रेजी लिखने कैसे आता है, इसका इंग्लिश होगा हाउ डू आई नो हाउ टू राइट इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5, क्या मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। तो यह हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है टाइप 1, जो कि हेल्पिंग वर्ब से बनता है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा डू आई नॉट नो हाउ टू रीड इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। डू आई नॉट नो हाउ टू रीड इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 6, मुझे अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं आता है। तो यहाँ हमारा यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 2 WH टाइप है, जो कि WH क्वेश्चन वर्ड से बनने वाला प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। तो सबसे पहले हम WH क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, वाई के लिए क्यों के लिए वाई लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट मुझे है, तो यहाँ पर आई है, आई के पहले हम डू लगाएंगे। उसके बाद नॉट लिखेंगे, और उसके बाद नो हाउ टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो मुझे अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं आता है, इसका इंग्लिश हो जाएगा वाई डू आई नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो इस प्रकार से हम नो हाउ टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनने वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से अलग अलग प्रकार के अंग्रेजी वाक्यों को बना सकते हैं और बोलने का अभ्यास करके अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, यानी अभ्यास करने के लिए। इसका अंग्रेजी क्या होगा, इसे आप बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जैसे सेंटेंस नंबर 7 है, क्या आपको अंग्रेजी पढ़ने आता है, या क्या आप अंग्रेजी पढ़ने जानते हैं। सेंटेंस नंबर 8, उसे अंग्रेजी बोलना आता है, या वह अंग्रेजी बोलने जानता है। राधा को अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, या राधा अंग्रेजी बोलना नहीं जानती है। तो इन सभी सेंटेंस की इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे, इसे आप सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से और वीडियो को देख करके समझ करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बनाकर बताइए। इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। तो ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करके रखें, ताकि इसी प्रकार के और भी अन्य स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। प्रकार के अन्य स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियो और साथ ही टेंस के वीडियो की प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है। तो यदि आप ये सभी वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जा कर के टेंस के सभी वीडियो, सभी प्रकार के सेंटेंस और सभी प्रकार के टेंस की वीडियो को देख सकते हैं, और अंग्रेजी को बहुत ही सरल तरीके से हिंदी से इंग्लिश में समझ सकते हैं। होप यू enjoyed the video. If you like the video, please hit the like button and subscribe the channel
for more videos and press the bell icon to all notification. We will meet in the next video. Till then, take care and bye bye. Thanks for watching and keep learning.